चल लिखेंगे क्वेश्चन। कह रहा लेट अल्फा एंड बीटा बी रियल, लेट अल्फा एंड बीटा बी रियल and z be a complex number, z be a complex number, full stop। आगे कह रहा if z square plus alpha z plus beta is equal to 0 has two distinct roots on the line REZ is equal to 1, on the line REZ is equal to 1, then it is necessary that पहला ऑप्शन है बीटा बिलोंग्स टू -1 से 0, बी ऑप्शन है मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, सी ऑप्शन है बीटा बिलोंग्स टू 1 से लेके इन्फिनिट, एंड डी ऑप्शन है आपके पास बीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके 1। सारे ओपन, सारे क्या है आपके पास ओपन। टू डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रूट्स ठीक है। चलिए देखें या ट्राई करोगे। मॉड बीटा इक्वल टू, गेस नहीं करना है, नहीं तुक्का लगाना है, ठीक है। कंसेप्ट समझ, सीधे कंसेप्ट समझ, चर्चा बिल्कुल कंसेप्ट पे ही हो। क्या है अल्फा बीटा इस इक्वेशन का दो रूट है, दोनों अलग अलग है दोनों, और ये जो रूट है ना वो लाई कर रहा है किस पे, आरईजेड पे, यानी आरईजेड इज इक्वल टू 1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑब्वियस सी बात है, उस REZ इज इक्वल टू 1 पे लाई कर रहा है, मतलब कि एक रूट तो 1 है, अरे उसको सेटिस्फाई कर रहा है, और जो अल्फा बीटा है वो कॉम्प्लेक्स है। क्या है कि कह रहा है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन का हमारा रूट है, जो REZ इज इक्वल टू 1 पे लाई कर रहा है, यानी जो रूट रहा होगा वो कॉम्प्लेक्स रहा होगा। कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब समझता है, कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब समझता है d इक्वल टू 0 और d ग्रेटर देन 0 को हटा दे, ये रियल रूट देता है, बाकी ये जो बच जाता है d लेस देन 0 वो क्या देता है, कॉम्प्लेक्स रूट देता है। ये पढ़ के आया थोड़ा मोड़ा, तो उस हिसाब से पहले तो हम सिर्फ यहां से वैल्यू निकाले ना z की, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला थोड़ा मोड़ा पता है बेसिक, तो अगर z का वैल्यू सभी लोग निकालते हैं तो ये आता है -b यानी माइनस अल्फा प्लस -b स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर, आया ना। -4 a की जगह कितना है 1 और c के जगह कितना बचे बीटा, डिवाइड बाई 2a यानी 2, बोल आया, कोई दिक्कत है। अब एक क्या कह रहा है कि अगर इसको हम लिखें थोड़ा अरेंज करके तो ये ऐसा दिखेगा, -α/2 प्लस माइनस रूट अंडर अल्फा स्क्वायर -4 बीटा डिवाइड बाई कितना बचे 2, बोल आया। यही अल्फा बीटा, यही तो दो रूट होंगे हमारे, इसके दो रूट यही तो होंगे, अरे हाँ ना, दो रूट होंगे, जिसमें से कह रहा है कि एक जो है ना वो हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स लाई ऑन दिस लाइन, लाई ऑन इस लाइन पे क्या कर रहा है वो, लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको, इसका रियल पार्ट कितना है और इसका रियल पार्ट कितना है -α/2, बात समझ रहा है। यानी ये बोल सकता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -α/2 1 के बराबर है, यानी -α2 के बराबर है, यानी α2 -2 के बराबर है, हाँ या ना बोल। लेकिन ऑप्शन में अल्फा की कोई चर्चा है ही नहीं, हमें किसकी चर्चा करनी है, बीटा की। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ये बात तो तय है कि अल्फा स्क्वायर -4 बीटा, अल्फा स्क्वायर -4 बीटा ऑब्वियस सी बात है लेस देन 0 होना चाहिए, तभी ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाँ या ना बोल। अगर ये लेस देन 0 होना चाहिए तो इसकी वैल्यू कितनी है अल्फा की, तो -2 का स्क्वायर 4 -4 बीटा कितना आ गया,
तो क्या 4 कॉमन होके 1 माइनस बीटा लेस देन 0 आया? क्या यहां ध्यान से देख तो तुम्हें बीटा ग्रेटर देन 1 दिख रहा है क्या? सोच ले, 4 तो गया ऐसे, एक स्टेप और 1 माइनस बीटा लेस देन 0, बीटा लेस देन 1 यानी बीटा ग्रेटर देन कितना हो गया 1। बोल आया बीटा 1 से बड़ा है, कम से कम बीटा 1 से क्या होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो कोई फर्क, तो यानी यहां से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन। बोल आया, कोई कंफ्यूजन है? अप्रोच देख, आज जितने क्वेश्चन कर रहे हैं अप्रोच देख, घर जाकर फिर ट्राई कर, समझ रहा है, नोट करेगा फटाफट, थोड़ा जल्दी जल्दी। ओके बेटा, लिखेगा अगला, कह रहा लेट Z1 एंड Z2 let Z1 and Z2 be two roots of the equation, be two roots of equation Z square plus AZ और plus B equal to 0। इसमें कह रहा है Z being complex number, Z being complex number, further assume that the origin Z1 and Z2 form an equilateral triangle, form an equilateral triangle, form an equilateral triangle, then ऑप्शन है आपके पास, पहला a स्क्वायर इज इक्वल टू 4b, दूसरा a स्क्वायर इज इक्वल टू b, तीसरा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b और चौथा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3। चल मिटा ले, इधर वाला मिटा ले। हाँ देखेगा, अब कह रहा है कि Z1 Z2 इसका दो रूट है, कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑब्वियस सी बात है दो रूट होंगे, लेकिन कह रहा है कि ये दो रूट और 0, इस तीनों को अगर हम मिला दें, इस तीनों को अगर हम क्या कर दें, तब जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस बन रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है, उसका क्या बना रहा है भैया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। वो ट्रायंगल बन जो रहा है उस वर्टिसेस से, किससे, Z1 Z2 और 0 से, Z1 Z2 और वो क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, तो पहले तो इसके दो रूट अगर होंगे, थोड़ा ध्यान से देखेगा, अप्रोच देखेगा कि अगर इसके दो रूट है Z1 Z2, तो इनके पास पहला रिलेशन जो अभी हम तुम्हें बता रहे थे कि Z1 Z2 माइनस a के बाद d बाई a, अरे बोल आया, और दूसरा Z1 डॉट Z2 जो है वो c बाई a यानी यहाँ पे b बाई a यानी b आ गया। बोल आया, ये दो रिलेशन में कोई दिक्कत है? इसको बोला सम ऑफ रूट्स और इसको बोला प्रोडक्ट ऑफ। और थोड़ा ध्यान से देखेगा तो इन तीनों को मिला के एज गिवन है 0, Z1 एंड Z2 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है तो एक कमाल का रिजल्ट आपके पास है, अगर आपको याद हो तो। याद है? नहीं नहीं, और कोई ज्योमेट्री नहीं याद है? देख, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 डॉट Z2 प्लस का Z2 डॉट और प्लस Z3 डॉट, ये बराबर होता है अगर Z1 Z2 Z3 वर्टिसेस होता है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल। याद आया? इसका ओरिजिनल इक्वेशन 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस 1 अपॉन Z3 माइनस, क्या याद आया? कुछ कोई कंफ्यूजन है? एक कब होगा, जब उसका वर्टिसेस होगा तब इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसका, दो चीजें बताई थी ज्योमेट्री में अगर आपको याद हो तो, एक तो ये बताया था और बताया था कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर क्या हो, जिसके वर्टिसेस A B C हो, U V W हो, जहां पे A B C और U V W आपका क्या रहा हो, वर्टिसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल रहा हो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो उसका जो इक्वेशन बनता है वो A B C U V W 1 1 1 इक्वल टू 0। याद आया? जिसको बोला था A माइनस C डिवाइड बाई A माइनस B U माइनस W डिवाइड बाई U माइनस B।
जिस तरह हमें रटा हुआ है वैसे आपको रटना चाहिए। समझ आया? यानी इस कंडीशन को हम अगर कहीं से लेके आए तो काम बन जाएगा। Z1 हमारे पास है, Z2 हमारे पास है और Z3 भी हमारे पास है। सर कहां से? हाँ यहां देख Z1 प्लस Z2 है और यहां से Z1 डॉट Z2 है। किसी भी तरीके से अगर हमें लेके आ जाए तो हमारा काम बन जाए। अगर इसको हम होल स्क्वायर करते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान से समझ के अगर तीनों का होल स्क्वायर करें Z1 Z2 Z3 का, तो थोड़ा समझने की कोशिश करें। एक वर्टिसेस हमारे पास 0 है, क्या है, प्लस दूसरा वर्टिसेस बोल आया और प्लस तीसरा वर्टिसेस हाँ या ना बोल। ये बराबर होने वाला है Z ये 0 डॉट Z1 लिख ले, हाँ या ना बोल, प्लस Z1 डॉट कितना लिखेगा Z2 और प्लस Z2 डॉट क्या लिखेगा 0, हाँ या ना बोल। तो यहां से ध्यान से देखेगा तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर जो है वो बराबर आएगा किसके, केवल Z1 डॉट Z2 के। सोच ले यहाँ 0 ये Z1 है, इमेजिन कर, ये पहला वर्टिसेस, ये दूसरा और ये तीसरा और पहला। अरे देख ये 0 है, ये Z1 है और ये क्या है बच्चे, 0 का स्क्वायर Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर। ये ठीक है, पहले ये सही लिखा, 0 डॉट Z1 Z1 डॉट Z2 और Z2 डॉट इमेजिन था तुम्हारे दिमाग में Z1 Z2 Z3 चल रहा है, यहाँ जो Z3 है वो 0 है। अरे आया नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है? तो सॉल्व किया तो ये तो 0 हो गया Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर, ए हो गया 0, ए भी हो गया 0, यहाँ बच गया Z1 डॉट Z2। बोल आया? अब हमारे पास Z1 प्लस Z2 है, क्या है, Z1 प्लस Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर नहीं। कोई तरीका है जो 9th 10th 7th में पढ़ा हो, इसको इस तरीके से कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? इससे देख, हाँ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, Z1 प्लस, और अगर यहां तुमने लिखा है तो एक्स्ट्रा क्या आया है, प्लस 2a भी आया, ट्वाइस Z1 Z2 आया, वो हमें क्या ये बात समझ में आया? अरे हाँ या ना बोलेगा? क्या ये बात ये आइडेंटिटी सभी को पता है ना भैया, k प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है वो a माइनस b का होल, वो सारी आइडेंटिटी लिखवा रखी है वैसे। तो यहाँ ध्यान दे, a वाली वैल्यू कितनी है, माइनस है, कितनी ले, माइनस a का स्क्वायर स्क्वायर, ये उधर जाके कितना हो गया बच्चे 3b, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है तुम्हें? अरे हाँ भैया, Z1 Z2 कितने के बराबर है, b के बराबर। a है ज्योमेट्री का एप्लीकेशन। क्वेश्चन पूछा है जेईई मेंस 2012, समझ रहा है? मतलब जिसको रिजल्ट याद है उसको सॉल्व करने में कितना समय लगेगा, 1 मिनट। जिसको नहीं याद है उससे नहीं होगा, सीधा बात है। समझ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, नोट करेगा फटाफट, अगले क्वेश्चन पर। ठंडी लग रही आज तो 4 घंटे की क्लास में नहीं लगा था, आज तो चांस ही नहीं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ z not equal to 1 and z square divided by z minus 1 is real, क्या रहा है? then the point represented by complex number z, then the point represented by complex number z lies, option number A, either on real axis or on a circle passing through the origin। ये भी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पता है कहाँ के हैं, तो इसीलिए बिल्कुल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच लेना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पूछा हुआ है, ठीक है, पूछा हुआ है तो ये ज्यादा लेंदी जा नहीं सकता। तो बस आपको उस कंसेप्ट पे ध्यान देना है। बी जो है वो कह रहा ऑन ए सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, ऑन ए सर्कल
विथ सेंटर एट ओरिजिन, और तीसरा आपके पास है इधर ऑन रियल एक्सिस, क्या दोनों सेम है क्या, इधर ऑन द रियल एक्सिस और ऑन ए सर्कल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, इधर ऑन रियल एक्सिस और ऑन ए सर्कल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका लास्ट ऑप्शन बी जो है आपके पास करा ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। इधर वाला मिटा लें, क्या बच्चे, पासिंग थ्रू ओरिजिन। देख ऐसा कर सकते हैं कि जो रेगुलर क्लासेस चल रही है वो चलने दे, इसमें हम जो क्वेश्चंस करा रहे हैं जेईई मेंस एडवांस के होने दे, आपके जो डाउट्स हैं वो आप मुझे भेजो, और उसके अगले दिन 3 बजे से लेके 4 बजे तक या 2:45 से लेके 3:30 तक जितना देर उस डाउट में लगे उसको डिस्कस कर घर जा, हर दिन का, हर दिन जिस दिन हम फ्री है हर दिन का। हम ये नहीं बोले आधे घंटे 1 घंटे समय हम दे सकते हैं अगर तुम पढ़ना चाहो तो, नहीं तो फिर हमारा क्या। ये उसी समय होगा ना जब क्वेश्चन करोगे, डाउट तो उसी समय आएगा जब क्वेश्चन करोगे। प्रॉब्लम क्या है कि जब डाउट आएगा तो तुम छोड़ दोगे, उसके बाद तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करेगा। हम तुम्हें बताएं कि डाउट आ रहा है छोड़ना, आगे बढ़ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी चीज से हम उलझते हैं और उससे अगर हम जीतते नहीं है तो क्या हम उससे जिंदगी भर उलझते रहते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं। हम बोलते हैं चलो पहले दूसरी थोड़ा और एक्सपीरियंस लेके आते हैं, थोड़ी सी और मजबूती लेके आते हैं, थोड़ा और ताकतवर हो जाते हैं, फिर भिड़ेंगे इनसे, छोड़ते नहीं है। हाँ टेम्पोरली उस चीज से हम दूर हो जाते हैं। अगर जिस चीज से हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बार बार कोशिश कर रहे हैं उस चीज से निकलने का, नहीं निकल पा रहे, तब क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई हमें दौड़ लगानी है, हम बार बार देख रहे हैं कि उस टाइम लिमिट में हम उतनी दौड़ नहीं लगा पा रहे हैं, तो क्या करते हैं हम बोलते हैं कुछ दिन बाहर प्रैक्टिस कर, थोड़ा और न्यूट्रिएंट्स ले, थोड़ी और ताकत बढ़ा और फिर से उस दौड़ में शामिल हो। पहले वो तो करेंगे, छोड़ थोड़ी देंगे। कम से कम जो की तो याद रख कि चींटी चढ़ी पहाड़ पे, फिर उतर गई, फिर चढ़ी पहाड़ पे। हाँ चल इधर देखें, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस ऑप्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इस ऑप्शन को देख के बच्चे थोड़े से घबरा जाएंगे कि क्या है रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, सर्कल क्या है। पहली तो बात बता कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कह रहा है रियल है, क्या है, और यहां से एक बात समझ आ रही है कि इमेजिनरी पार्ट 0 है। वहां से जो चीज निकल के आएगा उसको ढूंढेंगे, इसमें नहीं आया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। चल देख जेड क्या मानते हैं हम, मानते हैं क्या सभी को पता है कि जेड स्क्वायर जो आएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy आयोटा आएगा, बोल आया, ठीक है। अगर अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें हम, ये जो दिया है, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, जेड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड माइनस 1 की डायरेक्ट लिखेंगे तो चलेगा, तो ऐसे लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy मल्टीप्लाइड बाई कितना बच्चे आयोटा, बोल आया, डिवाइड बाई जेड माइनस 1 है तो रियल पार्ट x माइनस 1 रहा होगा, इमेजिनरी पार्ट xy आयोटा रहा, सॉरी y आयोटा रहा होगा, हाँ या ना बोलिए, x प्लस आयोटा y माइनस 1 तो x माइनस 1 प्लस का कितना हो गया आयोटा y, बोल आया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कह रहा है कि ये रियल है, क्या है बच्चे, रियल है, मतलब इसकी इमेजिनरी पार्ट कितनी है। अब वैसे तो हमें सॉल्व पूरा करना चाहिए, लेकिन चूंकि हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो हम रियल पार्ट को मल्टीप्लाई ही नहीं करेंगे, मतलब हम सोचेंगे ही नहीं हमें, जैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं, समय बचाने का तरीका भी कि इसको अगर इस मतलब यहाँ पे पहले तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो सभी को पता है, तो यहाँ पे अगर इसको हम लिखें इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy कितना बच्चे आई होगा, डिवाइड बाई नीचे कितना लिखेगा बच्चे
x माइनस वन प्लस का आयोटा वाई, और इसी को मल्टीप्लाई करेगा किससे, x माइनस वन माइनस आयोटा वाई और x माइनस वन माइनस आयोटा वाई। बोल आया? इतनी बात समझ में आई सभी को? यही काम करते हैं नीचे वाले को हटाने के लिए। अब अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे तो रियल आएगा। क्या आएगा? हाँ देखना भैया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? हमें रियल से कोई लेना देना, हमें इमेजिनरी जीरो करना है। क्या करना है? हमें रियल पार्ट कुछ भी आए, हाँ अगर बोर्ड में करते सब्जेक्टिव करते तो इसको हम प्रॉपर पूरा मल्टीप्लाई करते, रियल पार्ट को अलग करते और इमेजिनरी पार्ट को, और फिर इमेजिनरी पार्ट को क्या करते, जीरो। अभी हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अभी हम बोलेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा कुछ आएगा, हमें कोई मतलब, लेकिन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे उससे मतलब है। यानी हम बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ? वाई के साथ। बोल आया? माइनस वाई के साथ। किसके साथ? हाँ थोड़ा ध्यान रखें, किसके साथ? माइनस वाई के साथ। बोल आया? कोई दिक्कत है? अच्छा, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी आएगा, आएगा ना। यानी ये कितना आ जाएगा बच्चे? माइनस का 2xy मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 आया। दोनों में आयोटा है, हटा रहे हैं, आया ना। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और नीचे तो हमेशा रियल ही रहेगा। यानी इसको क्या होना है? अरे आया। अब अगर ध्यान से देख तो यहां से इस माइनस माइनस को हटा दे, कोई दिक्कत है? अरे ए बी प्लस, ठीक है। अब x स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना y के। बोल आया? यहां से प्लस हो चुका, क्या हो चुका? ये आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई, कितना बच्चे? 2x स्क्वायर, और यहां से कितना बच्चे? प्लस का माइनस का 2x वाई, माइनस का कितना 2x इक्वल टू कितना होना है? क्या सब में y कॉमन दिख रहा है? तो y कॉमन कर, तो यहां दिखेगा x स्क्वायर, क्या दिखेगा? और माइनस का कितना बच्चे? 3x स्क्वायर। एक सेकंड, y कॉमन किया था एक जगह, x स्क्वायर पहले, फिर माइनस का कितना y स्क्वायर, और फिर प्लस का कितना 2x स्क्वायर, ठीक है। और यहां से कितना बच्चे? माइनस का 2x इक्वल टू कितना 0। अब यहां से तुम लिखोगे कितना? 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, कितना आ रहा है? 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ये प्लस आना चाहिए, ये y स्क्वायर जो है प्लस आना चाहिए। देख कहां कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या इसमें? क्योंकि सर्कल का इक्वेशन अगर बनना है तो इसको प्लस आना चाहिए। हाँ, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर जो है, यहां से x स्क्वायर y हो गया, a माइनस था ना यहाँ पे, सर माइनस आपने कॉमन ले तो रखा है ना, तो ये माइनस कॉमन ले रखा है, तो ये तो ठीक है ना, ये तो माइनस कॉमन ले रखा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ढूंढ थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है देखे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो ठीक है, ये तो हमारा माइनस होगा। लेकिन ये 2xy जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या होगा? प्लस। यहाँ क्या होगा? समझ आ रहा है? तो ये प्लस है, तो यहाँ तो ये माइनस अब कॉमन करने की जरूरत नहीं है। अब देख, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई आएगा, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस का वाई क्यूब आ गया। बोला है? यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2xy इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन करना चाह रहे हो कितना बच्चे? y कॉमन किया तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, कितना आया? ठीक है। और ये आपका प्लस का कितना है? y स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो प्लस का 2x स्क्वायर ही है और माइनस का कितना है? 2x ही है। कोई दिक्कत है? यानी यहाँ से अगर हम अरेंज करना चाहें, हाँ, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना आ रहा है बच्चे? x स्क्वायर कितना? पूरा इक्वेशन लिख रहे हैं, कितना? y x स्क्वायर, कितना बच्चे? y, ये दोनों अरेंज हो गए x स्क्वायर, प्लस का कितना आ गया? y स्क्वायर, और क्या आ गया? माइनस का 2x, और इक्वल टू कितना बच्चे? 0। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, अब इस इक्वेशन में दो चीज आ रही है, इधर लिख रहे हैं। पहला y इक्वल टू 0 और दूसरा आ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू कितना बच्चे? 0। यानी एक तो तय है कि y इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x एक्सिस को। किसको? यानी ये लाई कर रहा है रियल एक्सिस पे। किस पे? यानी पहली बात तो इधर ऑन द रियल एक्सिस, यानी ये ऑप्शन तो सही है। अभी रुक जा रही है। हाँ, y इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? x एक्सिस को। अरे वाह वाह, अच्छा, y 0 होता है, y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ। अब ये तो नहीं पढ़ाने वाले हैं। हाँ, तो भैया एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं?
और यहाँ एक्स एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है? रियल एक्सिस, यानी इधर ऑन द रियल एक्सिस। अब दूसरी बात है कि ए तो गया, ए ऑप्शन तो इमेजिनरी एक्सिस को तो लाई नहीं कर रहा है। ऑन ए सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, अगर सेंटर जो रहता है ओरिजिन पे होता तो सर्कल का इक्वेशन आता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां नहीं आ रहा, यहां यानी ये ऑप्शन भी नहीं है। अब देख सर्कल थोड़ा सा बता दे क्योंकि शायद पढ़ाया नहीं है। सर्कल का जो इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू कितना बच्चे 0, ये होता है सर्कल का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, जहां माइनस g और माइनस f सेंटर होता है। क्या होता है? माइनस g और माइनस f। तो जिस दिन ये 0 होता है उस दिन 2x और 2g दोनों क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, समझ रहा? तो वैसा इक्वेशन टर्म आएगा नहीं, x और y इक्वेशन में दिखेगा ही नहीं। यानी ये बात होता है कि ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है सर्कल जरूर, लेकिन सॉरी ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, सेंटर ओरिजिन पर नहीं, किस पर नहीं है, लेकिन ये ओरिजिन से पास हो रहा है। कैसे? अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना? वो 0 रखा 0 रखा 0 रखा 0 रखा, c की वैल्यू कितनी आ गई? यानी इस इक्वेशन में कहीं c दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यानी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx, यानी ये है इक्वेशन सेंटर्ड एट द x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। पढ़ाएंगे फोनिक सेक्शन, अभी फिलहाल जान ले कि इसकी जो सेंटर है वो किस पे लाई कर रही है भैया? x एक्सिस पे, और वो जो सर्कल है वो किससे पास हो रहा है? ओरिजिन से। क्यों? क्योंकि c नहीं है, c उसी समय गायब होता है जब वो सर्कल किससे पास होता है? ओरिजिन से। इतनी बात समझ में आ रहा है? यानी इसका कौन सा ऑप्शन होना है? पहले। अब अगर इसके फिगर बनाए सर्कल को तो ये ऐसा दिखेगा, ये हो गया सर्कल जिसकी सेंटर आएगी बच्चे 1, कितनी आएगी? कितनी आएगी? 1। अभी जान ले ये जो भी रहता है ना 2g, उसको कंपेयर करेगा -2 से, तो g की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हें? -1 दिख रही है, कितनी आ रही है? लेकिन सेंटर तो माइनस ही होता है, तो क्या हो जाएगा? +1, थोड़ा ज्यादा है, अभी सर्कल पढ़ाया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा दिखेगा जहां पे ये ओरिजिन से पास हो रहा होगा और इसका सेंटर क्या रहा होगा? 1। देख ओरिजिन से पास हो रहा है, टच कर रहा है, समझ आ रहा है? यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सॉल्व होकर कुछ ऐसा दिखेगा। अरे आया, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल एक्सिस को, या फिर सर्कल को जो कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है, उसका सेंटर ओरिजिन। सेंटर ओरिजिन कब होता है? जब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर आ जाता, कोई कांस्टेंट आ जाता, तब उसको हम बोलते हैं कि उसकी सेंटर कहां पे है? ओरिजिन पे। वैसा भी करा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ चल नोट करेगा फटाफट। हाँ फोनिक सेक्शन नहीं पढ़ा है इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्री में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन इसीलिए हम ये सारी चीजें बताते जा रही हैं मोटा मोटी। बाकी ये चीजें पढ़ने के बाद और बेहतर समझ आएगी, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते, छोड़ नहीं सकते ना, फिर होगा नहीं, तो अभी पढ़ते चला जाए। कि नहीं हो पा रहा तो पहले दिमाग ही में नहीं आना है ना, ये आप जो बोल रहे हैं कि सर नहीं हो पा रहा, 3 सब्जेक्ट है नहीं हो पा रहा सर, तो बाकी जो बच्चे हैं वो तो कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं वो सोच। ये सबसे खतरनाक बात है कि आपके दिमाग में ये चीज आना कि नहीं हो पा रहा। एक टीचर उस समय हारता है या एक शिक्षक उस समय हारता है जब बच्चा पढ़ना छोड़ दे। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि बच्चे की सफलता में टीचर का योगदान जो होता है 20 से 30% ही होता है। मेरे पढ़ाने से टॉप नहीं कर सकते आप खुद की बदौलत ही टॉप करोगे। मेरे ही पढ़ाए हुए बच्चे टॉप भी करते हैं और मेरे ही पढ़ाए हुए बच्चे बोर्ड में भी फेल करते हैं, ये भी बात याद रख। मेरा क्या योगदान है, हम आपको बस रास्ता दिखा सकते हैं। तो ये जो दिमाग में आया ना पहली बार कि सब नहीं मैनेजमेंट हो पा रहा है, नहीं मैनेज कर पा रहे हैं टाइम, ये आना ही सबसे खतरनाक बात, ये आना ही नहीं है। क्योंकि देख दुनिया अगर कर रही है तो सबके पास 24 घंटे ही है, सबके पास 24 घंटे है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास सर कम समय है, हमारे लिए सर 18 घंटा ही दिन बन रहा है सर, पता ना हमारी साइकिल जो 18 घंटे की चल, वो 6 घंटा जा कहां रहा है। क्योंकि अगर बाकी बच्चे 24 घंटे में, हाँ पहली बात तो कंपैरिजन नीट से नहीं करेगा, उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, हम पहले बता दें। उनकी पढ़ाई बिल्कुल अलग है, तुम्हारी पढ़ाई बिल्कुल अलग है। तुम्हें पढ़ने के लिए पेन चलाना पड़ेगा, उन्हें पढ़ने के लिए पेन नहीं भी चलाएंगे तो फिलहाल चलेगा बायोकेमिस्ट्री में। उनको बस याद करना है, तुम्हें याद नहीं करना है, इस बात को समझ। तो उनसे कंपैरिजन नहीं कर सकता, टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। 24 घंटे ही होता है सभी के पास, ऐसा कोई दुनिया में इंसान बना नहीं है जिसके पास 24 घंटा से ज्यादा है। और अगर इसमें भी आप कह रहे हो कि सर हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा तो दिक्कत है।
उस समय को चुन जिस पे तुम्हें कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही है सेल्फ स्टडी के लिए। वो समय चुन कि जो कोई डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता है तुम्हारे लिए। वो समय कौन सा है? तुम अपने घर पे या जहां भी तुम रह रहे हो उस चीज को देख और उसको देख के डिसाइड कर कि तुम्हें ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जिसके दौरान तुम्हें कोई काम नहीं है या तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, और उस टाइम को सेल्फ स्टडी के लिए चुन जो रेगुलरिटी मेंटेन कर। क्या रेगुलर उस समय पर पढ़ना है क्योंकि उस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। शाम में तुम्हें कोई डिस्टर्ब कर सकता है कि कहीं चलो, सुबह डिस्टर्बेंस हो सकती है, दिन में कोचिंग रहते हो तुम मान लो, तो तुम वो समय चुनो ना जहां तुम्हें कोई ना रोक टोक सके ना कोई किसी काम के लिए बोल सके। वो समय चुनो 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, और उस समय बिल्कुल रेगुलरिटी मेंटेन कर लो कि हमको हर दिन ये काम करना ही करना है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। ये बात ठंडी के मौसम में बेड पे बैठ के कंबल के अंदर पढ़ाई नहीं होती। ये गलतफहमी है कि सर हम कंबल में बैठे थे और फिर पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, हमारा मन नहीं किया पढ़ने का। ऑब्वियस सी बात नहीं करेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल। एक भूखा आदमी ही काम करने को मजबूर होता है ना। जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है उसको बोल दे जाओ थोड़ा कुदाल चला के, वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकला कभी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, जिंदगी जीने का मजा तभी है। ऐसे चलते फिरते जिंदगी तो सभी जी रहे हैं। तुम्हारे और जानवरों में फर्क क्या है कि तुम मेहनत कर रहे हो, बुद्धि है तुम्हारे पास, उसके पास बुद्धि नहीं है। कुछ लोग जो है बिना बुद्धि के खुले साड़ की तरह रोड पे घूम रहे हैं। तो तुम्हें उनमें फर्क है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, सारी सुख सुविधाओं के साथ कुछ पाना चाहेगा, संभव नहीं है। एक गुरुकुल की जो प्रथा चली है ऐसे ही थोड़ी चली है कि बच्चों को घर से दूर रहना है शिक्षा के लिए। तुम्हारे पास तो वो भी लग्जरी है कि तुम यहीं पे हो, खाना बना बनाया मिल रहा है, ना कपड़े धोने हैं ना किसी कोई काम है, कुछ नहीं है। हम लोग के समय तो झाड़ू भी खुद ही करना है, पोछा भी खुद ही करना है, खाना भी खुद ही बनाना है, खाना भी खुद ही है, चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो। तो टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। इसका कोई दूसरा हमारे पास सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है कि हम आपको बोल देंगे कि हाँ बेटा चल नहीं हो रहा है तो ऐसे कर ले वैसे कर ले, 24 को 36 घंटे बना देंगे, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो वो चीज तो सीखना पड़ेगा आपको। चले अगले क्वेश्चन पे चले, मिटा ले। ठीक, कोने में ठीक है। क्वेश्चन अगला, if z is a complex number, if z is a complex number such that mod z greater than equal to 2, then minimum value of z plus 1/2 mod, पहला ऑप्शन है is strictly greater than 5/2, दूसरा ऑप्शन है is strictly greater than 5/2 but less than 5/2 नहीं है 3/2 but less than 5/2। ठीक है, सी ऑप्शन है आपके पास इज इक्वल टू 5/2, इज इक्वल टू 5/2, और डी ऑप्शन आपके पास लाइज इन इंटरवल 1, 2। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए आपको जो कंसेप्ट है वो ये पता होना चाहिए, और वो कंसेप्ट है मॉडुलस की इनइक्वालिटी, जो ऑलरेडी हमने आपको बता रखी है प्रॉपर्टीज। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाएं, दिमाग पे जोर डालें और सॉल्व करने की कोशिश करें। देख बस प्रॉपर्टी का खेल है, जिसको प्रॉपर्टी पता है
उसके लिए कुछ भी नहीं है, नई प्रॉपर्टी पता दिक्कत है। अब जो प्रॉपर्टी है वो हम आपके लिए देखते हैं, इसमें बता देते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझ कि हमने आपको मॉडुलस में एक बात बताई थी कि जो Z1 प्लस Z2 मॉडुलस जो है, कौन सा Z1 प्लस Z2, वो हमेशा Z1 माइनस Z2 मॉडुलस और Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस के बीच में लाइन करेगा। इसको हमने अलग अलग लिखवाया होगा कि Z1 प्लस Z2 मॉडुलस होल मॉडुलस जो होता है उसके इंडिविजुअल मॉडुलस से छोटा होता है और उसके डिफरेंस से क्या होता है, बड़ा होता है। ये बात बताइए। उस दोनों प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। दोनों प्रॉपर्टी को क्या कर दिया। अब यहाँ पे देख तो हमें Z प्लस 1/2 की वैल्यू चाहिए, यानी इसको अगर अलग अलग करें, क्या करें, अलग अलग कर सकता है। तो पहला जो है इसको कंसेप्ट लगाएगा, यहाँ लिखेगा मॉड Z, क्या लिखेगा बच्चे, और -1/2 मॉड, हाँ या ना वो। इससे बड़ा होगा ये Z प्लस 1/2 का मॉड और इससे छोटा होगा ये Z प्लस 1/2 का मॉड। बोल आया, कोई कंफ्यूजन है। यहां कह रहा है कि मॉड Z जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बच्चे, 2 है। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, फिलहाल हम इक्वल टू 2 अगर यहां पुट करते हैं तो दिखा रहा है 2 माइनस 1/2। बोल आया। और यही चीज की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, यानी Z प्लस 1/2 मॉडुलस अभी भी है और यहां आ रहा है 2 प्लस 1/2, हाँ या ना बोल। तो ध्यान से देखते हैं 4 माइनस 1 कितना आ रहा है और यहां आ रहा है Z प्लस 1/2 मॉड और ये कितना आ रहा है भैया, 5/2। बोल आया। यानी तुम्हें ध्यान से देख कि इसकी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि देख मॉड Z ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन यानी जो हम वैल्यू 2 लिए हैं वो उसकी मिनिमम वैल्यू, उसकी जिस पे ये कितना मिनिमम आ रहा है 3/2। जैसे वो मॉड Z 2 से बड़ा लेंगे ये मिनिमम वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये भी बढ़ते चली जाएगी, हाँ या ना। यानी इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 3/2 से बड़ा और 5/2 से छोटा। बोल आया, कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं हो रहा। हम इसको भी देख सकते थे कि अगर ग्रेटर देन 3/2 लिखता, क्या लिखता, ग्रेटर देन 3/2, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते। ये वाले और ये वाले तो डेफिनेटली नहीं होता, हाँ या ना बोल। कोई कंफ्यूजन है इसमें। देख अगर कॉपी पढ़ लिया, कंसेप्ट पढ़ लिया, सारी चीजें, तो तुम्हारे क्वेश्चन में दम नहीं है, हम बता रहे हैं। लेकिन वो पढ़ना जो हम तुम्हें 10 लेक्चर में पढ़ाए हैं, पहले वो पढ़ तो सही एक बार, ठीक है। चल नोट करेगा, अगले क्वेश्चन पे चलते। मिटा दे, क्वेश्चन तो हो ही गया होगा। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बी टू रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन दिया तुम्हारे पास x² + 2x + 2, x² + 2x प्लस कितना दिया 2 = 0, कॉमा देन हमसे पूछ रहा है अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए -256, ऑप्शन नंबर बी 512, ऑप्शन नंबर सी -512 और ऑप्शन नंबर डी 256 वॉल्यूम। क्या कर रहे हो बच्चे? अरे अभी करो, बिल्कुल करो। कैसे किया? क्या रूट निकाला सबसे पहले? ठीक है, रूट निकाला मतलब तुम्हारे पास यहाँ से x की जो वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है -2 प्लस माइनस b² यानी 4, -4 a की जगह कितना है 1 और c की जगह है 2, यानी 4 टू द 8, हाँ या ना वो। डिवाइड बाय नीचे कितना लिख दिया बच्चे 2, यानी ये सॉल्व करते आ गया -2 प्लस माइनस यहाँ कितना लिखा 2i होगा, सही बोला क्या? डिवाइड बाय 2 बोला है। यानी ये जो दो रूट तुम्हें दिख रहे हैं, एक दिख रहा है -1 प्लस i होता और एक दिख रहा है तुम्हारे पास x = -1 माइनस i, सही बात है।
इसी को नाम देते अल्फा और इसी को नाम देते कितना बीटा। बोल आया। अब तुमने क्या किया, इसका होल स्क्वायर निकाला, क्या क्या किया, हाँ देखो पावर 15 रखा कैसे, हाँ आंसर तो आना ठीक है, कैसे इसके आगे कैसे किया, आयोटा की पावर 4 1 होता है, हाँ ठीक है, तो ओपन पावर 4 रखा, पूरे का पावर 4 पहले स्क्वायर किया फिर स्क्वायर किया, ऐसा है ठीक। तो थोड़ा अल्फा स्क्वायर निकाल लेता ना, अल्फा स्क्वायर निकाल थोड़ा देख, -1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर जब सॉल्व करेगा तो ये आएगा 1, ये आएगा -1 और ये आएगा माइनस का 2 आयोटा, आया नहीं आया, तो ये तो सॉल्व हो गया, सीधे कितना आ गया अल्फा स्क्वायर -2 आयोटा, कितना बचे, तो बीटा स्क्वायर कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है 2 आयोटा आएगा, सोच ले इन नेगेटिव, ठीक है। अब इसका पावर 15 चाहिए, क्या चाहिए, अल्फा की पावर 15, तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें क्या, अल्फा स्क्वायर की पावर 7 डॉट अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की पावर 7 डॉट सॉरी बीटा स्क्वायर डॉट 7 बीटा, हाँ या ना बोल, किसी की वैल्यू चाहिए, सर ऐसा क्यों लिखा, रीजन समझ, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -2 आयोटा, कितना, तो तुम यहाँ लिखोगे सर ये -2 आयोटा की पावर 7 है और अल्फा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा है, बोल आया, सही है। और तुम बोलोगे कि सर बीटा की वैल्यू 2 आयोटा की पावर कितनी है सर 7 है और बीटा की वैल्यू -1 माइनस आयोटा है, हाँ या ना बोल, यहां से तुम ध्यान से देख तो -2 की पावर 7 कॉमन हो रहा है और यहां बच रहा है आयोटा क्यूब, क्या बच रहा है माइनस का, या नहीं, किसी एक के साथ माइनस लेगा, याद रखना किसी एक ही के साथ लेगा ना माइनस, तो तुमने -2 तो ले लिया, तो यहाँ केवल बचा आयोटा क्यूब और ब्रैकेट के अंदर -1 प्लस आयोटा, बोल आया, यहाँ तुमने ले लिया 2 की पावर 7 कॉमन, क्या ले लिया, तो यहाँ बच गया आयोटा क्यूब, बोल आया, और यहाँ आ गया -1 माइनस आयोटा, हाँ या ना बोल, अरे कोई दिक्कत है, आयोटा क्यूब -2 की पावर 7, रुक जाना, आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, कितना, मल्टीप्लाई कर थोड़ा, माइनस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया +1 प्लस आयोटा आ गया और माइनस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर जो कि +1 हो गया, हाँ या ना बोल, सही है, अरे हाँ या ना, ठीक है, और प्लस यहाँ 2 की पावर 7 है और माइनस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया कितना हो गया भैया प्लस आयोटा और ये आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर कितना आ गया, हाँ यही गड़बड़ होगा, ये माइनस आयोटा इनटू माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, बीच में प्लस या माइनस, ये माइनस आयोटा को तुम माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किए, प्लस आयोटा स्क्वायर आया और प्लस आयोटा स्क्वायर कितना होता है, अरे आया, अब इसमें से हम माइनस को अंदर करके 2 की पावर 7 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ माइनस आयोटा -1 और यहाँ क्या बच रहा है प्लस का आयोटा माइनस का 1, बोल आया, ध्यान से देख तो आयोटा आयोटा कैंसिल आउट हो रहा है, अरे -2 बच रहा है, कितना बच रहा है, तो -2 की पावर 8 कितना आता है बच्चे 256 नेगेटिव का, बोल आया, ये आपका अप्रोच है, क्योंकि आपको एक चीज नहीं पता, वो है पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म, पता है तो उस अप्रोच को भी देखते हैं, वहां से भी सीखना जरूरी है कि कहीं गलती से 2019 2021 जो पूछता है, जो आपके कॉपी में पूछा भी है आपके क्वेश्चन में, वो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, वो ओमेगा में आएगा, वो आसान है, सॉल्व किया था हमने, ठीक है, वो काफी आसान है। अब इसमें एक बात समझ कि ये जो चीज आपने अल्फा निकाली, इसको अगर पोलर फॉर्म में लिखेगा, किसमें लिखेगा बच्चे, तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड अल्फा तो √2 ही आएगा, एक आएगा e की पावर आयोटा 3π/2, कितना आएगा 3π/4, कितना नहीं आ नहीं आ पोलर फॉर्म में क्या करते हो, आर्गुमेंट निकालते हो, आर्गुमेंट कितना आता है tan इमेजिनरी जेड अपॉन जेड, इतना आएगा, ये आएगा 3π/4 कितना, और दूसरा बीटा अगर निकालोगे चाहे कोई भी, ये भी आएगा √2 e की पावर माइनस आयोटा 3π/4, हाँ या ना बोल, हाँ वो जब हम आर्गुमेंट निकालते हैं तो वो मॉडुलस में होता है, हाँ, वो π/4 होगा, π/4 होगा, देख थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे नेगेटिव है बट मॉडुलस में तो पॉजिटिव, बहुत बढ़िया, और ये क्वाड्रेंट कौन देखेगा, अच्छा नहीं क्वाड्रेंट हम दूसरी जगह से लेके आएंगे आदमी, कि भैया कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, बहुत बढ़िया, सेकंड क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत है, अरे सही बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखते हैं, π - π/4 कितना आएगा
4 पाई माइनस पाई 3 पाई भाई, अरे देवता सर वो तो 1 होता है सर। हाँ इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड, वो अल्फा निकालने का मतलब क्या, वो आप अल्फा निकालते हो tan अल्फा, क्या निकालते हो, और फिर उस क्वाड्रेंट के अनुसार हमने 4 चीजें बताई। एक तो अल्फा थीटा के बराबर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरा माइनस पाई माइनस अल्फा यानी अल्फा माइनस पाई थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ माइनस अल्फा। उसको ध्यान में रखें। हाँ ये समझ थोड़ा सा, ये आ गया तुम्हारे पास। इसी की पावर 15 चाहिए ना, इसी की पावर क्या चाहिए तुम्हें, देखना कितना आसान है। √2 की पावर 15 बाहर बैठा, बोल आया, और e की पावर आयोटा, e की पावर 3 पाई बाई 4 है, तो 15 से मल्टीप्लाई होके 45 बाई 4 पाई हो जाएगा। अरे इसी का पावर 50 निकाल रहा है ना, हाँ या ना बोल। उसी तरीके से प्लस √2 की पावर 15 e की पावर माइनस आयोटा 45 बाई 4, बोल आया, अरे आया। चेंज रूल, नो चेंज रूल आता है, 11 चौका 44 माइनस पाई बाई 4 लिख सकता है, 1 आना है यानी इजी सॉल्व होके एक √2 आनी है, क्या नहीं है, ये 15 है, एक और आके √16 हो जाएगा यानी 2 की पावर 8, आंसर कितना आ गया -256, खत्म। अरे आया नहीं आया, ये है पोलर फॉर्म और इरर फॉर्म। हमने जब पढ़ा रहे थे तभी हम बताए थे कि आपके एक्सप्रेशन को छोटा करता है, क्या करता है, ए हो गया, डी मॉर्गन थ्योरम हो गया, nth रूट ऑफ यूनिटी हो गया, उसकी प्रॉपर्टी हो गई, उसको क्या करेगा, छोटा करेगा। समझ रहा है, नोट करेगा फटाफट। क्वेश्चन, ए कॉम्प्लेक्स नंबर z is said to be unimodular। आप लोग इसी में डेफिनेशन ले लिया क्वेश्चन में, is said to be unimodular if mod z is equal to 1। हाँ यूनिमॉडुलर का डेफिनेशन है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस की वैल्यू अगर 1 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिमॉडुलर। एक क्वेश्चन में ही डेफिनेशन दे दिया कि ये फंक्शन z इज सेड टू बी यूनिमॉडुलर इफ mod z इज इक्वल टू 1, फुल स्टॉप, डेफिनेशन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, सपोज z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर such that एक्सप्रेशन दिया है z1 minus twice z2 divided by 2 minus z1 dot z2 conjugate is unimodular, आगे कह रहा है and z2 is not unimodular, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहा है mod z not equal to 1। ठीक है, इसमें क्या रहा स्टेटमेंट में, z2 is not unimodular, then the point z1 lies on, then the point z1 lies on, पहला ऑप्शन सर्कल ऑफ रेडियस 2, दूसरा ऑप्शन सर्कल ऑफ रेडियस √2, तीसरा ऑप्शन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और चौथा ऑप्शन है आपके पास स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक, देखो ट्राई करें, फटाफट करना है ट्राई या हम सॉल्व करें, कुछ नहीं करना, जो चीजें आपके क्वेश्चन में दी हुई है उसी पे ऑपरेट करेंगे, अपने आप सॉल्व होके एक इक्वेशन मिल जाएगा, उस इक्वेशन से हम जज कर लेंगे कि वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। बात समझ में आ रहा है, ट्राई करना है, जल्दी कर। चलिए देखते हैं कहां तक गए हैं। सबसे पहले तो यही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये वाला वो यूनिमॉडुलर क्या है, यानी ये कितने के बराबर है, 1 के बराबर, कितने के बराबर
यानी ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझेगा थोड़ा सा, कि Z1 माइनस ट्वाइस Z2 डिवाइड बाई 2 माइनस कितना बच्चे Z1 डॉट कितना है Z2 कॉन्जुगेट की मॉडुलस जो है कितने के बराबर है। तो यहाँ से एक बात को कंक्लूड कर सकता है कि Z1 माइनस ट्वाइस Z2 मॉड बराबर होगा 2 माइनस Z1 डॉट कितने के बच्चे Z2 कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। हाँ या ना बोल, ये बात सही है। हमें यहाँ से Z1 Z2 में कोई चाहिए जो कि हमें बताए कि Z2 या Z1 क्या Z1 किस पे लाई कर रहा है, ये बात इसमें कह रहा है Z1 किस पे लाई कर रहा है, जिसमें कह रहा है कि Z2 0 के बराबर नहीं, ये सॉरी Z2 जो है 1 के बराबर नहीं, ये बात कह रहा है क्वेश्चन में कि Z2 कितने के बराबर नहीं है। तो ये हाँ यूनिमॉडुलर नहीं है, ये कह रहा है यूनिमॉडुलर नहीं। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो मॉड Z स्क्वायर में होता है वो बराबर होता है Z डॉट Z कॉन्जुगेट। और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हमें कहीं दिखता है हम यही काम करने की कोशिश करते हैं, यानी यहाँ हम दोनों साइड क्या लगा देंगे बच्चे स्क्वायर, क्या लगा देंगे। तो जैसे ही स्क्वायर लगाएंगे हम इसको लिख सकते हैं Z1 माइनस ट्वाइस Z2 मॉड, हटाएंगे तो इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे Z1 माइनस ट्वाइस Z2 और इसके किसके कॉन्जुगेट से। बोल आया, सही बात है। इज इक्वल टू इधर तो हम लिखेंगे कितना लिखेंगे बच्चे ट्वाइस माइनस Z1 डॉट कितना है Z2 कॉन्जुगेट, यही है ना। और इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे ट्वाइस माइनस Z1 डॉट कितना Z2 कॉन्जुगेट के कॉन्जुगेट। आया, अरे आया नहीं आया, ठीक है, यही रहे, बीच में गायब ना हो जाए। Z1 माइनस ट्वाइस Z2 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा Z1 है ना या Z है क्या, सॉरी कुछ मिस कर रहा हूं, Z1 है, ओके। Z1 कॉन्जुगेट माइनस ट्वाइस Z2 कॉन्जुगेट, ये बात तो सभी को पता है। Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाता है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ट्वाइस माइनस Z1 डॉट कितना बच्चे Z2 कॉन्जुगेट, और ये मल्टीप्लाई होगा ट्वाइस माइनस यहाँ आ जाएगा Z1 कॉन्जुगेट और यहाँ क्या आ जाएगा Z2। बोल आया, करें मल्टीप्लाई, चले ध्यान से थोड़ा सा। Z1 इंटू Z1 डायरेक्ट लिख रहे हैं Z1 डॉट Z1 कॉन्जुगेट मॉड Z1 का स्क्वायर, बोलेगा कोई कंफ्यूजन। इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा है तो माइनस का ट्वाइस Z1 डॉट Z2 कॉन्जुगेट, बोलेगा सही लिखा। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा है तो माइनस का ट्वाइस Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 अरेंज करके लिखा, बोला है, सोच ले ट्वाइस Z2 Z1, ठीक है। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2 और Z2 मॉड स्क्वायर Z2 मॉड स्क्वायर, आया ना बोल, इज इक्वल टू ध्यान देगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा माइनस का ट्वाइस Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2, हाँ या ना बोल। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा माइनस का ट्वाइस Z1 डॉट Z2 कॉन्जुगेट, बोल आया। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा प्लस का Z1 स्क्वायर और Z2, सोच ले क्या ये बात समझ में आई। ध्यान से देख तो ये वाला इसको और ये वाला इसको काट रहा, ये दोनों माइनस में, ये भी दोनों माइनस में, दोनों सेम है, हाँ या ना। तो यहां से देख पाएगा कि अगर एक साइड लेके आएगा तो ये आ जाएगा Z1 मॉड स्क्वायर और इधर कितना बच्चे प्लस का ट्वाइस Z2 मॉड स्क्वायर, हाँ या ना बोलेगा। इस साइड इसको लेके आया तो माइनस का Z1 मॉड स्क्वायर Z2 मॉड स्क्वायर और माइनस का 4 इक्वल टू 0, बोला आया, अरे आया, ठीक है। अब अगर ध्यान से देख तो कुछ कॉमन हो रहा है क्या, किसी में से कोई चीज जो कॉमन हो रहा, हाँ बोल। Z1 इसको ऐसे ही रहने दें Z1 मॉड स्क्वायर, और इस दोनों में से हम Z2 मॉड स्क्वायर अगर कॉमन करते हैं, क्या कॉमन करते हैं, तो Z2 मॉड स्क्वायर कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा 2 माइनस Z1 मॉड का स्क्वायर, ऐसा, और माइनस 4 इक्वल टू कितना 0। कोई फायदा नहीं, Z1 कॉमन ले लें, किसमें से फर्स्ट और थर्ड में से Z1 कॉमन ले लें, और इसमें 2 कॉमन ले लें, बहुत बढ़िया, ठीक है। चल आ जा, इसमें से हम इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले रहे हैं बच्चे Z1, तो Z1 मॉड स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना बचेगा 1 माइनस Z2 मॉड स्क्वायर, बोल आया। और इस दोनों में से हम कॉमन ले लिए 2, कितना कॉमन ले लिए, तो 2 जब कॉमन ले लिया हमने तो कितना बचा, कितना Z2 स्क्वायर माइनस 2, कोई फायदा
नहीं, माइनस का यहाँ 1 चाहिए हमें, क्या चाहिए? देख a 1 माइनस z2 स्क्वायर है ना, यहाँ भी अगर हमें 1 माइनस z2 स्क्वायर मिल जाए तो काम बन जाएगा। ठीक है, देख ले कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा, एक बार देख ले, एक बार देख ले कुछ छूट तो नहीं रहा। z1 स्क्वायर माइनस z2, ठीक है, कहीं गड़बड़ तो कुछ नहीं हो रहा है। ओहो, थोड़ा ध्यान से देखिएगा मल्टीप्लिकेशन, ये 2z2 स्क्वायर जो है ए वाला ऊपर वाला, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4z2 स्क्वायर आएगा, 2 2 जा क्या आएगा 4, तो यानी यहाँ जो आएगा वो आएगा क्या 4z2 स्क्वायर, बोल आया। अब यहाँ पे जैसे हम कॉमन किए, यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे, क्या तो 4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1, लेकिन ये काम करेंगे यहाँ हम कॉमन करेंगे -4, क्या कॉमन करेंगे, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया, 1 माइनस z2 मॉड का स्क्वायर, हाँ या ना, यानी अब इस दोनों में से 1 माइनस z2 मॉड का स्क्वायर हम कॉमन कर लें तो हमारे पास एक बच रहा है z1 मॉड स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0, हाँ या ना बोल। अब a नहीं हो सकता 0 के बराबर, कि कह रहा है कि z2 मॉड 1 के बराबर, लेकिन अगर ये 0 के बराबर हुआ तो ये नॉट इक्वल टू, यानी z2 मॉड स्क्वायर माइनस 1 अगर 0 के बराबर हुआ तो z2 मॉड स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि पॉसिबल क्वेश्चन में गिवन है, ये बराबर नहीं है, यानी इसीलिए हमें यहाँ से जो मिलेगा वो मिलेगा z1 मॉड स्क्वायर कितने के बराबर, कितने के बराबर 4, हाँ कितने बराबर, और अगर ध्यान से देख तो मॉड z1 स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, आया ना बोल, और ये कितने के बराबर 2 के स्क्वायर के बराबर, किसके बराबर, किसका दिख रहा भैया, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 2, ये बात तो अक्सर समझ है बिना कोनिक सेक्शन के, सर्कल ऑफ रेडियस, बोल आया, कोई कंफ्यूजन है, ये है ज्योमेट्री, बस यही ध्यान रखना जो हमें आपको बताया है कि मॉड z जो है किसी कॉन्स्टेंट बराबर वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, मॉड z स्क्वायर भी समझ रहे हैं ना, वो सिंपल सी बात है कि हमें उसको स्क्वायर करना होता है। चले, तो अभी क्वेश्चन तो और करने पड़ेंगे, लेकिन आगे भी बढ़ाना है तो ध्यान से देख कि कैसे क्या कर सकते हैं। एक क्लास और कर लिया जाए क्वेश्चन आज, आज नहीं, अगर आज 2 बजे के बाद 2 बजे के बाद 10 से 4 मेरी लगातार क्लास है, और फिर शाम में 4 से 7 भी है मुश्किल है। चलिए एक क्लास और ले लेंगे, अगली क्लास जब होगी उस दिन एक क्लास और क्वेश्चन कर लगातार, 3 दिन है 2 दिन, ठीक है, चल देखते हैं, चल ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं फिर, हाँ ठीक है।